गिर काउ मिल्क होता है उसको सुपीरियर बोला जाता है। प्योर A2 मिल्क है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। घी में पेस्टिसाइड्स और एडल्ट्रेशन की बात की गई है। चैनल्स आपके जितना बढ़ते जाएंगे वहीं एडल्ट्रेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। काउ मिल्क या देसी काउ घी को इमोशनली कनेक्ट करके आजकल जो ब्रांड्स हैं तो 100% वो गलत कर रहे हैं। तो देसी गाय का नाम लेके उसको अपने जो नॉर्मल मिल्क और घी को हायर प्राइस पे बेचने की कोशिश वो कर रहे हैं। कि जो मिल्क है उसको सुपर फूड भी कहा जाता है और हार्मफुल भी। मैं तो मिल्क को एक सुपर फूड की तरह ही मानता हूँ। मिल्क में आपको वाटर, प्रोटीन और उसके साथ में मिनरल, बहुत सारे विटामिन, ये कंप्लीट आपको सब चीजें मिलती है। डेयरी इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ फोकस्ड है या फिर प्रॉफिट फोकस्ड? पास्चराइज्ड मिल्क होता है और जो रॉ मिल्क होता है, इसमें मेनली क्या डिफरेंस है? ड्रम से जो सप्लाई करने जी। वाले हैं उसको हम रॉ मिल्क में बोलते हैं। पास्चराइज मिल्क रॉ मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक प्रोसेस है। बिगेस्ट मिथ अबाउट A2 मिल्क। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर और मैं हूं आपकी होस्ट इशिका। तो आज हम बात करेंगे देसी काऊ घी, A2 मिल्क और गिर गाय और बिलोना मेथड के बारे में, जो आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि आजकल की डेयरी इंडस्ट्री जो है वो इस बारे में क्लेम्स कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लिए क्या सही है और कौन सा असली। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं थार प्योर के मैनेजिंग डायरेक्टर पारितोष यादव जी। तो पारितोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप? बस ठीक है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को थार प्योर के बारे में छोटा सा इंट्रो दें कि एग्जैक्टली ये क्या है, ताकि हम इसके बारे में और ज्यादा समझ पाए। थार प्योर ऑर्गेनिक फार्म्स आपके लिए प्योर A2 मिल्क एंड प्योर A2 बिलोना घी लेके आए हैं हमारे फार्म से सीधा आपके घर तक, जो कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत बेसिक नेसेसिटी है। मिल्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए और यंग जनरेशन के लिए भी, क्योंकि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है। बट काफ़ी मुश्किल हमें रहती है एक प्योर मिल्क ढूंढने के लिए, लेने के लिए। तो वो उसको हम सोच रहे हैं कि वो सारी प्रॉब्लम आपकी रिजोल्व करने के लिए तो प्योर घी और प्योर दूध हम आप तक घर तक पहुंचा सकें। जैसा हम देखते हैं कि हर दूसरी ब्रांड जो है वो देसी काऊ घी के बारे में क्लेम कर रही है कि हमारा ही बिल्कुल प्योर है, बेस्ट है। तो जो कंज्यूमर है वो कैसे ट्रस्ट करे कि कौन सा असली है और कौन सा नकली? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो देसी काऊ मिल्क में A2 टाइप एक बीटा कैसिन प्रोटीन होता है। जैसे कि हम देसी काऊ मिल्क को आप देख रहे होंगे A2 मिल्क भी हम बोलते हैं। तो आप कुछ एक लैब्स ऐसी हैं, हर सिटीज में अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आप A2 टेस्ट आप करा सकते हैं कि उसमें जो A2 बीटा कैसिन प्रोटीन है या नहीं है। और उसके साथ में आई थिंक आप लोगों को कोई भी देसी काऊ मिल्क का परचेज कर रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, क्या उसकी सोर्सिंग है, किसी डेयरी फार्म से आ रहा तो एक्चुअली उनका कितना प्रोडक्शन है, कितनी सेल है। तो आप इन सब चीज़ों को आप बारीकी से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सही में आपको क्या मिल रहा है। राइट। तो अभी आपने जैसे बात करी A2 मिल्क के बारे में, तो जो A2 मिल्क है उसको एक मिराकल प्रोडक्ट की तरह भी देखा जा रहा है। तो ये कितना जेन्युइन है और क्या इसके पीछे सिर्फ प्राइसिंग की कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ न्यू? नहीं, ऐसा नहीं है कि A2 मिल्क कोई ऐसे मिरेकल प्रोडक्ट की तरह अभी से प्रमोट किया जा रहा है। जैसे हम अपने जो पास्ट टाइम में भी आप जाते हैं तो A2 मिल्क एक्चुअली ऐसा कुछ नया नहीं है। जो हमारे जो पास्ट में जितने भी नेचुरल एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल देसी काउज हैं, बफेलो हैं, गोट है, कैमल है, उन सभी के मिल्क में इवन ह्यूमन मिल्क भी जो है A2 मिल्क है। ओके। तो जो नेचुरली मिल्क जो है A2 मिल्क ही होता है और उसी को लेके हम आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और A2 मिल्क के अंदर भी जो देसी काऊ A2 मिल्क है वो सबसे बेस्ट। ये आज हम ही नहीं कह रहे हैं, आप शायद अपने घर में किसी से भी जो लोग से पूछेंगे जो पुराने टाइम से शायद गाय रखते हो या कहीं ना कहीं रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो, तो ये तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो देसी काऊ मिल्क सबसे ज्यादा हेल्दी है। आज उसी को ही थोड़ा सा साइंटिस्ट ने पता किया कि एक्चुअली में देसी काऊ मिल्क इतना हेल्दी क्यों है, तो वहीं से A2 बीटा कैसिन प्रोटीन का नाम आया। तो इसको A2 मिल्क के नाम से हम सेल कर रहे हैं। ओके जी। बट जो हाइब्रिड काउज हैं, जैसे कि नॉर्मली आप मार्केट में काऊ मिल्क भी एक प्रोडक्ट के नेम से चलता है, तो लोग, बहुत सारे लोग क्या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि काऊ मिल्क है, देसी काऊ मिल्क है, A2 मिल्क है, एक्चुअल में है क्या। राइट।
बट जो A2 मिल्क जैसे मैंने बताया, हर जो नेचुरल जो एनिमल्स हैं, चाहे वो बफेलो है, गोट है, जो भी आप बहुत पुराने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, जो कि हाइब्रिड नहीं है, जो कि हम इंसानों ने, साइंटिस्ट ने दो मिक्स को ब्रीड करके नहीं बनाया, उन सभी का मिल्क A2 मिल्क है। तो बट जैसे कि काउज में आप देखेंगे कि जर्सी, हॉलिस्टन, कुछ ऐसी काउज हैं जो कि हाइब्रिड काउज हैं, जो दो ब्रीड को मिक्स करके उनको डेवलप किया गया कि ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, लोगों को दूध ज्यादा मिल सके। बट बाद में ये देखा गया कि चलो उन्होंने ब्रीड को मिक्स करके उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी उसकी डाउन हो गई। तो जो हाइब्रिड जो काउज हैं उनके मिल्क में आपको A1 बीटा कैसिन प्रोटीन मिलता है, तो जो कि आपके देसी काउ मिल्क में नहीं होता। अब आप कहेंगे A1 है तो उससे क्या प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली जो A1 बीटा कैसिन प्रोटीन जब हम मिल्क डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी, तो उस टाइम पे BCM7 प्रोड्यूस होती है, दैट इज बीटा कैसोमॉर्फिन, जो अपने आप में एक ड्रग है और उसके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आप सभी लोग गूगल पे भी यदि सर्च करेंगे BCM7 के बारे में, तो उसके काफी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक साइंटिस्ट थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने एक बुक भी लिखी है इसमें, जिसमें डेविल ऑफ द मिल्क BCM7 को बताया गया है। तो यानी कि जो हाइब्रिड काउज होती हैं उनका मिल्क अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। हाँ, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, और इसीलिए A2 मिल्क जो है, आप जैसे बात कर रहे हैं कि कॉस्टली क्यों है, रीजन भी यही है उसका। जैसे कि एक नॉर्मल हाइब्रिड काउ जो एवरेज मिल्किंग 20 to 25 लीटर पर डे तक हो सकती है, वहीं आप देसी काउज में एवरेज मिल्किंग की बात करेंगे तो वही 5 to 10 लीटर होता है। तो जहां अपना प्रोडक्शन किसी चीज का कम होगा, तो आप भी समझ सकते हैं उसकी जो है कॉस्टिंग कहीं ना कहीं हायर साइड रहेगी, और इसीलिए जो है A2 मिल्क थोड़ा सा जो है, जो नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन में आपको कॉस्टली मिलता है। तो जो गिर काउ मिल्क होता है उसको सुपीरियर बोला जाता है, तो इसके पीछे क्या कोई इमोशनल कनेक्शन है, या फिर ये हम लोगों का मिथ है? इसके पीछे का रीजन क्या है कि उसको सुपीरियर बोला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ओनली गिर काउ मिल्क ही सुपीरियर है। गिर काउ मिल्क अच्छा है, नो डाउट, प्योर A2 मिल्क है, बट और भी जो अपने जो इंडियन ब्रीड्स हैं जो काउस के अंदर, जैसे कि साहिवाल है, राठी है, लाल सिंधी है, थार पारकर है, कांकरेज है, मोर देन 25 ब्रीड्स और भी है जिनसे आप प्योर A2 मिल्क ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं गिर काउ मिल्क जो अदर ब्रीड के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसकी जो एवरेज मिल्किंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो डेयरी फार्मिंग में उसी वजह से मैं सोचता हूँ कि शायद इस ब्रीड को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। क्या ये रीजन भी है कि इसके न्यूट्रिशनल गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है? न्यूट्रिशंस तो जैसे हमने बात किया, मेजर जो डिफरेंस तो A2 और A1 वाला ही है। बेसिकली जो मिल्क जो है मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चों को भी हम इसीलिए सजेस्ट एडवाइस करते हैं कि मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की उनको बहुत जरूरत होती है। तो जो मेजर जो सोर्स है प्रोटीन का मिल्क, उसी की वजह से इतना डिफरेंस इसमें है, क्योंकि उसमें A1 टाइप का प्रोटीन है नॉर्मल काउस के अंदर, और मार्केट में सेल के लिए आप मिल्क देखते हैं वो फैट और SNF के पैरामीटर्स पे ही सेल होता है, और परचेज भी फैट और SNF पे ही खरीदा जाता है। आज फार्मर्स से भी कोई डेयरी जो कलेक्शन करते हैं मिल्क, वो फैट और SNF पे ही उनको पैसा देती है। उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है कौन सा ब्रीड का है, काऊ का है, गोट का है, देसी काऊ का है, वो फैट के ऊपर ही उनको पैसा देंगे। तो इसलिए फार्मर्स भी क्या होते हैं कि भाई ठीक है, उनको हाइब्रिड काऊ से 25 लीटर दूध मिल रहा है दिन का, तो वो ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस भी उधर ही होता है कि पैसा तो हमें उतना ही मिलना है, तो हम देसी काऊ क्यों रखेंगे। तो मोस्टली जो मिल्क मार्केट में अवेलेबल है वो हाइब्रिड काऊ से ही है। तो अभी इंडिया की जो रिसेंट रिपोर्ट रही है उसमें घी में पेस्टिसाइड्स और एडल्ट्रेशन की बात की गई है, तो आपकी ब्रांड कितनी सेफ है? देखिए, जहाँ कहीं भी जब बड़ी क्वांटिटी में किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है और बहुत सारे जो मल्टीपल चैनल्स से कोई चीज गुजरती है, फॉर एग्जांपल हम घी की बात करें तो घी दूध से बनाया जाता है, और दूध आप बहुत सारी जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, फार्मर्स से कलेक्शन सेंटर तक पहुंच रहा है, फिर कलेक्शन सेंटर से जो बड़े जो चिलिंग प्लांट्स हैं वहां तक जा रहा है, वहां से ठंडा होकर टैंकर से मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स तक वो पहुंचता है।
उसके बाद में उससे क्रीम सेपरेट करके घी बनाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, जहां पर इतने सारे जो चैनल्स आपके जितना बढ़ते जाएंगे, वहीं अडल्ट्रेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको इतने लंबे टाइम तक उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, सही तरीके से वहां तक पहुंचाने के लिए उस पुराने दूध को कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन उन्हें करना पड़ता है। बात करें हम थार प्योर घी और मिल्क की, तो थार प्योर जो है हम इसलिए उसकी गारंटी दे सकते हैं क्योंकि जो भी मिल्क हम यूज कर रहे हैं वो टोटली अभी तो हमारे फार्म से ही है। जब हमारे पास हो सकता है कि इन फ्यूचर डिमांड बढ़ेगा तो हो सकता है हम अदर फार्म से टाई अप करें। अभी एक और भी हम जो मिशन लेके आ रहे हैं, दैट इज गोपालक मित्र, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसलिए हम उसको 100% आपको श्योरिटी दे सकते हैं कि जो भी मिल्क है वो हमारे फार्म से ही आ रहा है, और हमारे फार्म में मोर देन 500 ओनली देसी गिर काउज ही हैं, और जो घी जो है वो उसी मिल्क से बनकर आप तक पहुंच रहा है। तो इसलिए जब आप कोई चीज बाहर से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, जब सब हमें पता ही है हम कौन सा मिल्क यूज कर रहे हैं, कैसे हम उसको बना रहे हैं, तो 100% हम बोल सकते हैं कि 100% प्योर। तो नो प्रिजर्वेटिव्स कहना तो वैसे बहुत आसान है, लेकिन एक कंज्यूमर इंडिपेंडेंटली ये कैसे वेरीफाई करे? देखिए, इंडिपेंडेंटली जैसे होम टेस्ट करने के लिए कुछ किट भी आती हैं मिल्क अडल्ट्रेशन के लिए, बट कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानता कि आप सारे टेस्ट घर पे कर सकते हैं। बट हाँ, मिल्क अडल्ट्रेशन के लिए आई थिंक हर सिटी में बहुत सारी मल्टीपल लैब्स अवेलेबल हैं। आप गूगल पे डालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं एडवाइस यही करूंगा कि उस अडल्ट्रेशन किट को यूज करने की बजाय आप जो भी नियरेस्ट आपके लैब हो, उनके पास एक सैंपल, आपको 50-100 ml सैंपल उनको चाहिए होता है टेस्टिंग के लिए, वो सैंपल उनको दे और वो विद इन 24 आवर्स में उसकी पूरी रिपोर्ट आपको दे देंगे। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ घी हमें 500 रुपए में भी मिल रहे हैं और कोई है जिनकी जो प्राइस है वो 2000 है। तो इसके बीच में जो ये डिफरेंस है इतना प्राइस का, तो वो क्वालिटी की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है? नहीं, इसमें दोनों ही रीजन है। इसके पीछे क्वालिटी भी रीजन है, और जो उस घी को बनाने का जो प्रोसेस मेथड है उस वो भी रीजन। जैसे जो मार्केट में फॉर एग्जांपल 500-600 रुपीज पर लीटर आप घी देखते हैं, वो मिल्क से क्रीम सेपरेट करके उस क्रीम से घी बनाया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके पास मिल्क आया इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री के पास में, उसने मिल्क में से क्रीम सेपरेट कर लिया, क्रीम से घी बना लिया, और जो स्किम्ड मिल्क बचा उसको भी आपने सेल कर दिया, कहीं भी यूटिलाइज कर लिया, पनीर बना लिया, कैसे भी उसको काम में ले लिया। तो उससे क्या होता है, उस घी की कॉस्ट भी कम हो गया। बट मैं उस घी को घी नहीं मानता, उसको हम प्योर 100% फैट जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि जो घी सिर्फ एक फैट नहीं होता, किस तरीके से हम उस फैट को प्रोसेस कर रहे हैं ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो जो 2000 लीटर वाला 2500, 3000, 4000, 5000 रुपए लीटर तक भी घी मार्केट में अवेलेबल है, शायद इससे भी ज्यादा होंगे, तो वो सब बिलोना घी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बिलोना घी जैसे कि आप यदि रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, जो पहले हम घरों में जो घी बनाते थे, तो उसका क्या मेथड अलग होता है। उसमें क्या होता है कि आप पूरा पहले दूध को दही बनाया जाता है, दही जमाया जाता है, फिर दही से हम जो है प्रॉपर उसको बिलोते हैं, उससे मक्खन निकलता है, और मक्खन को फिर हम प्रोसेस करके जो है घी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि जो पूरा जो दूध था वो घी बनाने में ही आपका यूटिलाइज हो गया। तो इसके लिए जो जैसे वहां पे जो नॉर्मल डेयरी इंडस्ट्री में स्किम्ड मिल्क जो एक अदर प्रोडक्ट बन गया क्रीम निकालने के बाद, उसको आप सेल करके आपने कॉस्टिंग वहां कवर कर ली। तो ये भी इसका एक बड़ा रीजन है कि बिलोना घी की कॉस्टिंग आप जो क्रीम वाले घी से कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, और उसी वजह से उसका जो बनाने का मेथड है ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारे सालों से चला आ रहा है। तो उसको हम इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं कि उसकी क्वालिटी उससे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। तो वैसे हमने भी देखा है जो बिलोना मेथड जो है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो ये स्केलेबल है या फिर एक स्टोरी टेलिंग टूल ही है सिर्फ? बिलोना मेथड थोड़ा सा मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल यदि आज 500 रुपीज लीटर में घी अवेलेबल है मार्केट में, और आपको आपकी प्राइसिंग 2000 लीटर या 5000 लीटर है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भी बिलोना उसको मेथड को प्रमोट करना जो है, जितने भी ब्रांड्स है उनकी, आप ही मान लीजिए कि एक मजबूरी भी हो गई है कि आप उसको जस्टिफाई करेंगे कैसे कि भाई जो 500 से और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन उसका। तो अभी आपके फार्म में कितनी काउस हैं?
अभी हमारे फार्म में प्योर देसी गिर काऊ ब्रीड है, मोर देन 500 काउस हमारे पास में है। और कंटिन्यूसली हम और भी जो बड़े शेड अकोमोडेशन की तैयारियां चल रही है, और इन फ्यूचर हम चाह रहे हैं बहुत जल्दी 1000 प्लस हमारा जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। पर जैसा आपने बताया कि आपके पास 500 प्लस गिर काउज हैं, तो इतने बड़े स्केल पर मेंटेन करते वक्त क्या प्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता। आप देखिए कि जहां पर हम बात कर रहे हैं 500 काउस की, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास स्टाफ भी होगा, ठीक है। हमारे पास उन काउस को रखने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लिए प्रॉपर जो उनका जो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए पूरी मेडिकल टीम हमारे पास में है। मिल्किंग के लिए हमने जो मिल्किंग पार्लर हमने लगाया हुआ है, ताकि विदाउट किसी हैंड टच के हम मिल्किंग प्रोसेस करते हैं, और वो सीधा जो है मिल्क कूलर में स्टोरेज होता है। हाइजीन के लिए, साफ सफाई, क्लीनिंग के लिए हम बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं। मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा, आपको भी कभी टाइम मिले या कोई भी हमारा फार्म विजिट करना चाहें तो एक प्री रजिस्ट्रेशन करके आप कभी भी वो फार्म हमारा विजिट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि हम कितने अच्छे तरीके से गायों का सेहत का, उनकी डाइट का और हाइजीन लेवल का हम ध्यान रखते हैं। तो सर किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं अगर विजिट करना वो हो? हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप वहां पर एक फॉर्म फिल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, या वहां पर एक नंबर भी हमने दिया हुआ, वहां पे कॉल करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वैसे हम ये सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन फिर भी आप हमारी ऑडियंस को एक बार अपनी वेबसाइट का नाम बता दें। वेबसाइट का नाम हमारा है tharpure.com, और जो हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज थारप्योर ऑर्गेनिक। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई भी बात झूठी है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, और जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करके आप विजिट करें, और फिर कमेंट में आके भी हमें भी बताएं कि कितना सच और कितना झूठ। बाकी हमें तो यकीन है क्योंकि ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं। और इसी के साथ जैसे आपने बताया कि 500 प्लस अभी आपके पास गिर काउज हैं, तो क्या 500 गिर काउज से इतना प्रोडक्शन पॉसिबल है कि पूरे इंडिया में उसका डिलीवरी की जाए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली तो हमने बहुत ही लिमिटेड सिटीज और एरिया में ही हमने स्टार्ट किया है। अभी हमारा टारगेट फोकस ओनली राजस्थान पे ही है। उसके बाद में हम धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया, फिर जो है बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, और पूरे इंडिया हम कवर करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे स्टार्टिंग में, हम एक मिशन हम लेके आ रहे हैं, गोपालक मित्र। जैसे मैंने आपको बताया कि आज फार्मर्स जो है इसको लेके जो देसी गौपालन को बढ़ावा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो हाइब्रिड काउज में उनको जो है प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। तो हम उनके लिए हमने प्लान किया है, जो उनको उनके नॉर्मल मिल्क की जो भी प्राइस उनको मिलती है उससे 5 से 7 रुपए लीटर हम ज्यादा उनको पे करेंगे, यदि कोई भी फार्मर देसी गाय का दूध हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको लेके अभी जो ऑलरेडी कुछ फार्मर्स ऐसे हमने उनसे संपर्क किया है, और हमारे ग्रुप में एड ऑन हो भी चुके हैं वो। तो उनके लिए हम स्टार्टिंग में उनको एक प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, और साथ में उनका मिल्क हम जो है, जो अभी वो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस में हम खरीदेंगे। तो प्रैक्टिकली आप देखिए, जब उसको यदि उस मिल्क की कीमत ज्यादा मिलने लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो फार्मर्स भी जो है, जो हाइब्रिड को छोड़ के अपनी जो देसी नस्ल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा वही मिशन है, और पूरे इंडिया में A2 मिल्क या A2 घी को पहुंचाने के लिए हमारा फार्म उसको पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें बहुत सारे फार्मर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी शुरुआत है थारप्योर की, कि आप एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर भी वो काम कर रहे हैं सिर्फ एक प्योरिटी मेंटेन रखने सिर्फ इसलिए है कि हमें कोई ना कोई रीजन तो उनको देना ही पड़ेगा कि ताकि वो देसी गोपालन को बढ़ावा दे। बिल्कुल। तो हम उनके लिए गोपालक मित्र लेके एक मिशन हम इसके लिए लेके आ रहे हैं। तो अभी हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे, कब तक वो मिशन बिल्कुल काम पे चालू? मिशन अभी ऑलरेडी काम पे हमारा चालू है, स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट है। मोर देन 5000 फार्मर्स हमने हमारे ग्रुप में ऐड कर लिए हैं, और कंटिन्यूसली अकाउंटिंग बढ़ती जा रही है। और हमें पता है कि जिस विजन और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, और जिस प्योरिटी को और बहुत ही नॉमिनल मार्जिन के साथ हम मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो हमें 100% यकीन है कि उसकी डिमांड तो आनी है। तो उसके लेके तैयारियां अभी से हमने स्टार्ट कर दी हैं, और जो फार्मर्स का जो ग्रुप बनाना हमने स्टार्ट उसके लिए कर दिया ऑलरेडी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आज के टाइम में देसी काऊ मिल्क या देसी काऊ घी को इमोशनली कनेक्ट करके आजकल जो ब्रांड्स हैं वो
बहुत एग्रेसिवली मोनेटाइज कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा आपकी बात को कि जी। यदि कोई ब्रांड फॉर एग्जांपल उसी जो हाइब्रिड काउस के मिल्क और घी को देसी काऊ का मिल्क और घी प्रोडक्ट बता के प्रमोट कर रहे हैं तो 100% वो गलत कर रहे हैं। राइट। और उसमें वो देसी गाय का नाम लेके उसको अपने जो नॉर्मल मिल्क और घी को हायर प्राइस पे बेचने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन यदि सही में यदि वो देसी गाय का दूध और घी सेल कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन कम है तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग उसकी ज्यादा होगी, तो उसमें मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत कर रहे हैं। तो वो जहां आपको प्योरिटी और ये सारी चीजें चाहिए तो थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। अभी हम जैसा देखते हैं कि जो मिल्क है उसको सुपर फूड भी कहा जाता है और हार्मफुल भी, तो जो हमारे कंज्यूमर है उनको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है? देखिए मैं समझता हूँ कि मिल्क हार्मफुल तो मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता, तो मैं तो मिल्क को एक सुपर फूड की तरह ही मानता हूँ। जैसे मिल्क आप देखेंगे कि हर जो एज ग्रुप के साथ सूटेबल है। बच्चों के लिए मिल्क बहुत अच्छा है, यंग जनरेशन के लिए आप थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन आपको रिक्वायरमेंट है तो मिल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए भी मिल्क बहुत अच्छा है। तो मिल्क रियल में सुपर फूड है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि मिल्क में आपको वाटर, प्रोटीन और उसके साथ में मिनरल, बहुत सारे विटामिन, ये कंप्लीट आपको सब चीजें मिलती है। तो मेरी नजर में तो सिर्फ और सिर्फ सुपर फूड ही मैं मिल्क को कह सकता। आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया में अभी मेनली डेयरी इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ फोकस्ड है या फिर प्रॉफिट फोकस्ड? देखिए इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जो है मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं है जितना इसका कंजप्शन है। और हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं हमारा आज हम बात करेंगे नहीं हम बिना किसी प्रॉफिट के या बिना किसी उसके ही हम सिर्फ हेल्थ फोकस काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है। तो आप हेल्थ फोकस वाले वे में आप तभी आप काम कर पाएंगे जब एक प्रॉपर मार्जिन भी आपको उस चीज का मिलेगा। तो अभी जो अदर इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम कर रही हैं क्या है वो तो मैं नहीं कहना चाहता, बट हम लोग जो है 100% हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट है वो हेल्थ को ही फोकस लेके है। हम चाहते हैं कि थारप्योर उस लेवल के प्रोडक्ट डिलीवर करेगा और पूरा हमारा प्रयास भी और 100% हम करेंगे कि हमें मैं या हमारी किसी भी टीम के फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्शन है या ऑपरेटर्स हैं उनको भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट ले जाके अपने बच्चे को भी देने में जरा से भी हिचकिचाहट ना हो। जैसे नॉर्मली अपने होता है ना कि जैसे आपके मिल्क का काम है या सपोज करो मिठाई का काम है तो वो कहते ना ये घर के लिए रख देना सेपरेट, थोड़ा सा अच्छी वाले निकाल के। तो हमारा जो विजन उस लेवल का है कि हमें खुद भी घर पे हम अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी कुछ लेके जा रहे हैं, तो वो अलग से रखवाने वाली चीज हमें नहीं करनी पड़े। मतलब आपने एक तरह से सभी को अपना घर मान लिया है ताकि उनको चूज ना करना पड़े कि बेस्ट क्या है, वो जो उठाएंगे उनको सही ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमने इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सारी चीजें हमने की हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिलोना मेथड में हम दही जमाते हैं, दही से फिर मक्खन निकालते हैं। तो जब हम दही से मक्खन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें एक प्रोडक्ट हमारे पास बचता है, वो है बटर मिल्क छाछ। तो हमने छाछ को सेल करने के लिए अच्छा एक मार्केट हमने ढूंढा है जहां पर एक साथ हम बल्क में उसको सेल कर रहे हैं। तो वो जो हम उस बटर मिल्क को जो हम सेल कर रहे हैं उससे जो कॉस्ट हमारी कम हो रही है उसको हमने हमारे मार्जिन में से कम कर दिया। तो ये भी उसका एक रीजन है। तो आपने जैसे बताया कि आपके पास ज्यादातर गिर काऊ ही है। ज्यादातर तो, नहीं अभी सारी गिर काउस है हमारे पास। ओके, तो वो आपको बाकी सबसे किस तरह से अलग बनाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो देसी काऊ में प्योर ब्रीड है तो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो अपने आप में जो नॉर्मल जो मार्केट में मिल्क मिल रहा है उससे तो A2 ने उसको अलग बना ही दिया है। और कहीं ना कहीं जो इंडियन ब्रीड्स के अंदर भी जो गिर काउज की मिल्क क्वालिटी और मिल्क जो प्रोडक्शन क्वांटिटी भी थोड़ा सा बेटर है, तो ये सब चीजें उसको थोड़ा सा सुपीरियर बनाती है। सर, पास्चराइज्ड मिल्क होता है और जो रॉ मिल्क होता है, इसमें मेनली क्या डिफरेंस है? जैसे आप देखेंगे कि रॉ मिल्क जो आपके घर पे कोई जैसे कि जो बाइक पे ड्रम से जो सप्लाई करने वाले हैं उसको हम रॉ मिल्क में बोलते हैं, नेचुरल अनप्रोसेस्ड। और पास्चराइज मिल्क रॉ मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक प्रोसेस है। जैसे कि आप देखते हैं कि हर जगह पे हर सिटी में ऐसा जरूरी नहीं कि आपके आसपास इतने फार्मर्स हों या इतने मिल्क का प्रोडक्शन हो कि ओवरऑल सबको रॉ मिल्क टाइम पर मिल जाए। तो रॉ मिल्क को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज पास्चराइजेशन।
तो पास्चराइजेशन प्रोसेस में रॉ मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम गर्म करते हैं, उसके बाद इंस्टेंट उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ, जैसे आप देखते हैं कि रॉ मिल्क को यदि टाइम पे बॉईल नहीं किया गया है, प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं रखते, तो बहुत जल्दी उसको फटने की या खराब होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। वहीं आप रॉ मिल्क को आप पास्चराइज कर देते हो, तो ये एक नेचुरल वे है रॉ मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का, बिना किसी एडल्ट्रेशन के, जिससे कि 2 से 3 दिन आप उसको नॉर्मल फ्रिज में रख के आप उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए शायद कई बार कहते हैं कि गर्मी में अगर दूध लाएं तो उसको जल्दी बॉईल करके रख दो, तब वरना खराब हो जाता है। हाँ, बॉईल करने से आप ये मानिए कि उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल काउंट है, आपने एक बार वापस ऑलमोस्ट 0 कर दिया, तो फिर से बैक्टीरिया ग्रो होने में उनको टाइम लगेगा, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। पारितोष जी, मेरे सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा एक रैपिड राउंड का सेगमेंट होता है, तो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके फटाफट से जवाब देने हैं, बिना सोचे, जो मन में आए सीधा वही जवाब देना है जी। A2 डेयरी, हेल्थ रेवोल्यूशन या फिर स्मार्ट बिजनेस मॉडल? हेल्थ रेवोल्यूशन। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताई, पहले हम बात कर ही रहे हैं कि जो A1 मिल्क है वो हार्मफुल है हमारे लिए, और A2 मिल्क जो है उसमें A2 टाइप ऑफ बीटा कैसीन प्रोटीन है, तो इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें BCM7 नहीं है, जो आपको A1 जो मिक्स ब्रीड काउज के मिल्क में मिलेगा। तो 100% ये कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड ही प्रोडक्ट। ओके, सो बिगेस्ट मिथ अबाउट A2 मिल्क? यही कि ओनली देसी काउ मिल्क इज A2 मिल्क है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, और लोग शायद देसी काउ मिल्क को A2 मिल्क समझते हैं, बट जैसे मैंने बताया, जितने भी जो नेचुरल एनिमल्स है जिनकी ब्रीड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो चाहे बफेलो हैं, कैमल हैं, गोट हैं, उनका मिल्क भी प्योर A2 मिल्क। ओके, तो एक हार्श ट्रुथ जो डेयरी इंडस्ट्री है अपने कंज्यूमर से हाइड करके रखती है। सबसे बड़ा जो सच यही मैं मान सकता हूँ जो छुपाया जाता है, जैसे कि जो पैकेट मिल्क आप तक पहुंचता है मॉर्निंग में, जो जनरली आपके देखते होंगे कि बहुत सारे जो डेयरी शॉप्स है वहां तक मॉर्निंग में गाड़ियां आती है, तो हम उसको फ्रेश समझ के कि भाई ये आज की डेट में पैक्ड है और ये बिल्कुल फ्रेश है, वो कहीं ना कहीं 5 से 7 दिन तक पुराना हो सकता है। इतना ऑनेस्ट जवाब आपको कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर ही मिलेगा। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो प्रीमियम घी बायर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या फिर ट्रेंड फॉलोअर्स? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस। ट्रेंड फॉलोअर्स क्यों नहीं? नहीं, आई थिंक जो थोड़ा सा इसको समझता है कि घी की एक्चुअली क्वालिटी क्या होती है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसको इस तरीके से ही जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जैसे आप बात कर रहे थे वही समझ के चलते हैं, बट एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं जो रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने या उनके मदर फादर ने, ग्रैंड फादर्स ने जो देसी काऊ घी खाया है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, और वही लोग इसके जो है कस्टमर्स हो सकते हैं। तो सर, अगर आप सिर्फ एक कंज्यूमर होते, तो क्या आप किसी भी ऑर्गेनिक ब्रांड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते? नहीं, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, मैं पहले पूरा जानने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं वो मोस्टली काफी जो एवरेज प्राइस उनका जो नॉर्मल प्रोडक्ट से काफी कॉस्टली होता है। तो मैं यदि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा यदि पे कर रहा हूँ किसी चीज को लेके, तो मैं पूरी जानने की कोशिश करता है कि कहाँ से लेके आ रहे हैं, कैसे रियल में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, एक्चुअली इनके जो रिसोर्सेज क्या है, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे पैक कर रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रॉफिट या फिर कंज्यूमर का भरोसा? कंज्यूमर का भरोसा। कंज्यूमर का भरोसा आपके पास यदि आ गया और आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो अपने आप आ ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच पारितोष जी, हमें इतने सारे सीक्रेट्स भी बताने के लिए और थार प्योर के बारे में बताने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और मैं चाहूंगी कि आप एक बार जरूर थार प्योर को ट्राई करके देखें, और मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें।